हेलो, जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन बनना है आपके अपने यूट्यूब चैनल डबल ए एकेडमी में। तो चलिए मेरे दोस्त, हम लोग संधि देख रहे थे। नहीं, संधि को समाप्त कर लिए थे, संधि के प्रश्नों को भी हमने देखा था। हम लोग देख रहे थे आपका समास, और समास में हमने आपको तत्पुरुष समास बताया था। तत्पुरुष समास में हमने आपको पिछली कक्षा में अपादान तत्पुरुष पढ़ाया था। तो आज हम लोग चलते हैं किधर, तो आज अगली कक्षा में चलने वाले हैं हम लोग। तो उसकी अगली कक्षा होने वाली है संबंध तत्पुरुष समास की। तो आइए अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। टॉपिक है संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास टॉपिक है संबंध तत्पुरुष समास। चलिए देखते हैं संबंध तत्पुरुष समास को हम लोग देखेंगे और अच्छे प्रकार से सीखेंगे कि संबंध तत्पुरुष समास है क्या। आइए, संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास है क्या? तो संबंध तत्पुरुष समास का हर एक समास की भांति हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले परसर्ग जान लेते हैं। परसर्ग का मतलब क्या होता है? तो परसर्ग का अर्थ होता है क्या? तो परसर्ग का अर्थ आपको हमने बताया था, कारक चिन्ह। ठीक है, परसर्ग का अर्थ क्या होता है? तो परसर्ग का अर्थ होता है कारक चिन्ह। तो कैसे जानेंगे? तो हमने आपको अपादान तत्पुरुष समास का बताया था। क्या? कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से, तो संबंध का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने। ठीक है, तो इसका परसर्ग क्या होगा? तो इसका परसर्ग होगा, इसका परसर्ग होगा का, की, के। इसका परसर्ग क्या है? का, की, के। रा, री, रे। अगला ना, नी, ने। ठीक है, आइए दोस्त, हमने बताया क्या? का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने। लेकिन आपको यह मालूम होना चाहिए कि सबसे ज्यादा किस परसर्ग का प्रयोग किया जाएगा। तो सबसे ज्यादा इसी तीन परसर्ग का प्रयोग किया जाएगा इस तत्पुरुष समास में। किसमें? तो संबंध तत्पुरुष समास में। परिभाषा क्या बन जाएगी? परिभाषा बन जाएगी आपकी क्या? तो लिखिएगा कि जिस तत्पुरुष समास में, क्या? कि जिस तत्पुरुष समास में, ठीक है, परिभाषा बनेगी जिस तत्पुरुष समास में, जिस तत्पुरुष समास में, जिस तत्पुरुष समास में क्या होगा? जिस तत्पुरुष समास में का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने। का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने। परसर्ग नी, ने। परसर्ग का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। वहां
पर संबंध तत्पुरुष समास, वहां पर संबंध तत्पुरुष, वहां पर संबंध तत्पुरुष समास होता है, वहां पर संबंध तत्पुरुष समास होता है। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि इसका प्रयोग किया गया है? ठीक है, तो नोट नंबर एक मेरे दोस्त आपको लिखना क्या है? नोट नंबर एक क्या लिखना है आपको? चलिए, तो नोट नंबर एक आपको लिखना है कि क्या करते समय? समास विग्रह करते समय। क्या करते समय? समास विग्रह, समास विग्रह करते समय। क्या करते समय? समास विग्रह करते समय, समास विग्रह करते समय। ठीक है दोस्त, समास विग्रह करते समय क्या कर दिया जाएगा? तो इन सभी परसर्गों का, समास विग्रह करते समय इन सभी परसर्गों का लोप किया जाएगा? नहीं। तो समास विग्रह करते समय इन ऊपर लिखे गए इन सभी, समास विग्रह करते समय इन सभी परसर्गों का, इन सभी परसर्गों का, समास विग्रह करते समय इन सभी परसर्गों का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। मतलब कहने का कि प्रयोग किया जाता है। कहने का अर्थ यह हुआ मेरे दोस्त कि जब समास विग्रह करेंगे तो इन सभी परसर्गों को छिपाने का काम किया जाएगा? नहीं, उसको प्रदर्शित कर दिया जाएगा। ठीक है, अब सुनिए, नोट नंबर 2 क्या लिखना है आपको? नोट नंबर 2 क्या लिखना है? नोट नंबर 2 मेरे बाबू भैया दोस्त, और बड़ी बहन पढ़ रही है तो बड़ी बहन, छोटी पढ़ रही है तो छोटी बहन, आपको मेरे दोस्त क्या करना है? क्या करना है कि लिखिएगा सामासिक पद बनाते समय। क्या करते समय? अगला वाला हमको क्या लिखना है कि सामासिक पद बनाते समय। क्या करते समय? सामासिक पद बनाते समय, सामासिक पद बनाते समय। क्या करते समय? सामासिक पद बनाते समय। ठीक है, इन परसर्गों का लोप कर दिया जाता है। इन परसर्गों का, सामासिक पद बनाते समय इन परसर्गों का लोप कर दिया जाता है। परसर्गों का लोप कर दिया जाता है। क्या करते समय? सामासिक पद बनाते समय इन परसर्गों का लोप कर दिया जाता है। किस किस परसर्ग का? तो का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, इन सभी परसर्गों का लोप कर दिया जाता है सामासिक पद बनाते समय। और जब समास विग्रह करते हैं तो इन परसर्गों का लोप नहीं किया जाता है, इनको विग्रह करते समय प्रदर्शित कर दिया जाता है, दिखा दिया जाता है। ठीक है दोस्त, तो अब जल्दी से स्क्रीनशॉट बनाइए और हम लोग आगे चलते हैं। अगर नहीं दिख रहा है तो लीजिए, थोड़ा सा इधर कर दिए दोस्त, पूरा दिख रहा होगा। जल्दी से मेरे दोस्त स्क्रीनशॉट बना लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो जल्दी करिए, स्क्रीनशॉट बन गया होगा शायद। अब हम लोग इसको क्लीन करते हैं और अपने मार्क पर आगे चलते हैं। देखिए मेरे दोस्त, तो एक छोटी सी बात है क्या कि आपको रास्ते से कुछ हट कर करना पड़ता है कभी कभी। ठीक है, तो एक दोहा है कि लीक लीक गाड़ी चले, लीक ही चले कपूत, लीक लीक गाड़ी चले, लीक ही चले कपूत, आ लीक छाड़ी तीनों चले, शायर सिंह सपूत। तो ये जो दुनिया है मेरे दोस्त, ये भीड़ की दुनिया है। तो भीड़ के हिस्से में जाएंगे तो आप भी, भीड़ आपको भीड़ बना देगी।
भीड़ में जाएंगे तो आप उन्हीं लोगों की भांति कार्यरत रहेंगे और कार्य को करेंगे। ठीक है, तो भीड़ को छोड़िए, कुछ अलग करिए, अपने अंदर की जो विशेषता है उसको काबिलियत कहते हैं, जो क्वालिटी है उसको देखिए, जानिए, पहचानिए और अपनी भीड़ से अलग निकलिए और अलग निकलकर प्रयास करिए, अलग निकलकर मेहनत करिए। बिना प्रयास और मेहनत से कुछ नहीं होने वाला है मेरे दोस्त। तो इसीलिए कह रहा हूं कि भीड़ का हिस्सा मत बनिए, भीड़ आपको भेड़ बना देगी। तो अपने मार्ग को चुनिए, अपने अंदर की पहचानिए, अपने अंदर की काबिलियत को जानिए। तो इसीलिए मैंने कहा कि लीक लीक गाड़ी चले, लीक ही चले कपूत, लीक छाड़ी तीनों चले, शायर सिंह सपूत। तो मैं अब इस समास का विग्रह और समासिक पद बताऊंगा। तो जल्दी चलिए, अब मैं एक दो समास का बता देता हूं, फिर इसके बाद आप लोग भी करेंगे। चलिए, क्या हुआ मेरे दोस्त, हमने शुरू किया, किससे शुरू किया? तो शुरू करते हैं किससे? तो शुरू करते हैं आपके समक्ष पड़ा हुआ है, आइए चलते हैं। क्या है? सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे राजनेता। बहुत बार सुने होंगे, क्या है? राजनेता शब्द, एक शब्द सुने होंगे मेरे दोस्त, राजनेता। शब्द क्या है? राजनेता। राजनेता किसका? अब इसका विग्रह देखेंगे तो राजनेता का विग्रह हो जाता है राज्य का नेता। क्या हो गया? राज्य का नेता। एक मिनट दोस्त, लिख रहे हैं मत लिखिए। पहले हमको ये बताइए कि क्या इस विग्रह में कहीं पर का, की, के आया है? आया है? कहेंगे कि हाँ। अगर आया है तब तो संबंध तत्पुरुष समास है, अगर नहीं आया है तो संबंध तत्पुरुष समास नहीं है। आया है, ये आपका आ गया। इसका विग्रह में आया लेकिन समासिक पद में नहीं आया। नहीं आया ना भाई साहब? अगला वाला देखिए, अगला वाला आपको क्या मिलेगा? तो अगला वाला लिखिए कन्यादान। अगला वाला कन्यादान। अगला वाला क्या है दोस्त? कन्यादान। कन्या का दान कि कन्या के लिए दान? बहुत बार गलती हम लोग कर जाते हैं ना, लिख जाते हैं कन्या के लिए दान। नहीं भाई साहब, कन्या का दान। क्या हो जाएगा दोस्त? कन्या का दान। क्या बनेगा? कन्या का दान। चलिए अगला वाला देखेंगे, क्या हो जाएगा? शांति दूत। अगला वाला उदाहरण आप लोग लिखिए, शांति दूत। क्या बनेगा? शांति दूत। शांति दूत आपको शांति के लिए दूत कि शांति का दूत? तो उदाहरण में आप लोग विग्रह करेंगे शांति का दूत। शांति का दूत। किसका दूत? शांति का दूत। ये तो है शांति का दूत। ठीक है, शांति का क्या हुआ? दूत। अगला वाला मंत्री परिषद। अगला वाला बहुत शातिर चोर की भांति यह सवाल आपके सामने आता है और गलती कराकर चला जाता है। नहीं जाना है? मैं तेरे सपनों में आऊंगी, तेरी नींदें चुराऊंगी। बस वही हाल है इस सवाल का, इस जो प्रश्न का है, मंत्री परिषद में कौन सी समास है? तो हमने आपको एक प्रश्न बताया था पीछे, विधान परिषद। क्या बताया था दोस्त? विधान परिषद। ये जो विधान परिषद है यह था विधान के लिए परिषद। मेरे भाई और मेरी बहन गलती कर देते हैं, इसी के आधार पर इसका बना है विधान के लिए परिषद। तो इसका बना देते हैं मंत्रियों के लिए या मंत्री के लिए परिषद। नहीं मेरे दोस्त,
मंत्रियों की परिषद, इसका विग्रह हो जाएगा मंत्रियों की परिषद। मंत्रियों की परिषद, किसकी परिषद? मंत्रियों की परिषद। ठीक है दोस्त, हमने क्या बताया, यही सवाल आएगा ये विधान परिषद, तो विधान के लिए परिषद बताइएगा। अगर मंत्री परिषद आ गया तो मंत्रियों की परिषद आप क्या करना है, बताना है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। क्या? कन्यादान, पशु बलि। अगला वाला सवाल आपके सामने है, पशु बलि। अब इसके पहले हम बताए थे बलि पशु। ठीक है, बलि पशु में कमेंट में बताइए कौन सा समास है। अब यह पशु बलि हो जाएगा पशु की बलि। क्या? पशु की बलि, पशु की बलि। ठीक है, अब पशु की बलि बन जाएगा। क्या बनेगा? पशु की बलि। ठीक है दोस्त, ये तो रहा कुछ आपके सामने उदाहरण। अब मैं केवल उदाहरण बताऊंगा, विग्रह आपको लिखना है तो लिखिए राज्य देश। क्या? राज्यादेश लिखिए। अगला वाला अब आप लोग लिखिए, क्या आप लोग को लिखना है? राज्यादेश। ठीक है, अब लिखिए, आपको लिखना है राज्यादेश। पहला वाला उदाहरण आपके सम्मुख राज्यादेश। दूसरा वाला उदाहरण आपको क्या मिलेगा? लाखपति। दूसरा वाला उदाहरण क्या है? लाखपति। राज्यादेश, इसके बाद आपको मिला लाखपति। और लिखना है राजमाता, और आपको लिखना है करोड़पति ग्रामवासी। लिखिए आप लोग राजमाता। क्या लिखेंगे? राजमाता। इसके बाद लिखेंगे करोड़पति। करोड़पति। इसके बाद आप लोग लिखेंगे ग्रामवासी। ग्रामवासी। इतना मिला ना भाई साहब? गंगा जल, योगदान, कठपुतली। लिखिए गंगा जल। क्या हुआ? गंगा जल। योगदान, गंगा जल के बाद क्या है भाई साहब? योगदान। ठीक है, अब आपको लिखना है दोस्त कठपुतली। अब क्या लिखना है? कठपुतली। गंगा जल, योगदान, कठपुतली। ये राज दरबार आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा मेरे भाई। राज दरबार, अगला वाला है राज दरबार। अब इतना आप लोगों को करना है, ये तो मैं बता दिया हूं। ठीक है, अब आपको चलता हूं, और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले दिन अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।